चलो भाई, तो मतलब माहौल कितना ही ज्यादा गर्म हो गया है ना यार। सही में बता रहा हूँ, मतलब मजा आ रहा है यार। अब सोशल मीडिया जैसे ही ट्विटर ओपन करता हूँ, मैं तो कल ही वाले वीडियो में आप लोगों को बोला था कि यार अभी तो ऐसा हो गया है कि सांस लेता हूँ और एक अपडेट आ जाता है कुछ ना कुछ, और यही चाहिए भाई अपने को, यही इंजॉय करना चाहते भी थे हम, और ये इंजॉय भी कर रहे हैं। अब देखो ना किस तरीके से हाइप जो है वो बढ़ रही है, जो ऑर्गेनिक बज जो है ना वो एकदम स्काई रॉकेट हो चुका है जैसे ही सिकंदर नाचे आया है। और अब तो एक के बाद एक ऐसी ऐसी चीजें हो रही है जिसको देख के एकदम ही मजा आ रहा है। देखो, अगर सही तरीके से चीजें गर्म होंगी ना तो हम बहुत ही ज्यादा इंजॉय करेंगे, लेकिन अगर गलत तरीके से चीजें गर्म करने की किसी ने कोशिश की तो फिर ऐसा नहीं होने देंगे। बहुत सारी चीजें हुई है भाई कल रात से, जो है वो एक दो चीजें हमसे मिस भी हो गई थी भाई। अपने मुर्गा अन्ना ने ऐसी ऐसी बातें बोल दी कि हमसे बहुत सारी चीजें मिस हो गई भाई। सारी की सारी चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। बट देखो, कल एक कमाल की क्या चीज हुई, मैंने आप लोगों को कल सुबह वाले एपिसोड में ही बता दिया था कि अपनी जो पिक्चर है ना वो बन के कंप्लीट हो गई है। उसका जो फाइनल कट है वो तैयार हो गया है, और फिल्म जो है वो एक दो दिनों में साजिद नडियाडवाला बॉस जो है अपने, वो भेजने वाले हैं सीबीएफसी में सर्टिफिकेशन के लिए। तो पिक्चर जो है वो रेडी है अपनी। अब सारे लोगों को ये डाउट था कि भाई इतनी लेट तक शूटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ों के ऊपर भी आपको मैंने डिटेल्स बता दी थी कि विले पार्ले में जो है वो गोल्डन टोबैको फैक्ट्री में, और एक और कोई स्टूडियो था वहाँ पे जो है वो ट्रेलर के कुछ एक्स्ट्रा शॉट्स लिए जा रहे थे फॉर मास एलिवेशन। अब होता है ना कि चीज़ों को एलिवेट करने के लिए, चीज़ों को वो और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए अब छोटी छोटी चीज़ें उससे पहले ऐड करते हैं विद वो जो मासी डायलॉग्स होते हैं उसके साथ, ताकि आप प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे पाए एक कैरेक्टर को, या फिर किसी भी माहौल को, किसी भी मेजर सीन को सेट करने के लिए छोटे छोटे सीन्स ऐड होते हैं। और ये सारे सीन्स जो है, आप ये मत सोचो कि सिर्फ ट्रेलर में ही होने वाले, ये सारे सीन्स जो है वो फिल्म में भी होने वाले हैं। फुल फिल्म में भी ये सारे सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मुर्गा दोस्त साहब से हम इस चीज़ की तो एक्सपेक्टेशन रखते ही हैं कि भाई अपना जो मेन कैरेक्टर है, अपना जो लीड कैरेक्टर सिकंदर होने वाला है, जो सलमान भाई होने वाले हैं, उनको वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए कि वो फैन फेवरेट है। तो एक वो वेटेज लेके आते हैं अपने कैरेक्टर में। ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है कि भाई इतना बड़ा ऑरा है बंदे का, इतना बड़ा कद है बंदे का, तो उसको अगर उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी चीज़ें, जो कि रिसेंट टाइम्स में हमने टाइगर 3 में देखा था कि जिस हिसाब की स्टारडम और जिस हिसाब की स्क्रीन प्रेजेंस सलमान खान रखते हैं, उस हिसाब की प्रेजेंटेशन उस मास तरीके से नहीं हुई थी। चीज़ें क्लासी रखो, लेकिन अगर मासी प्रेजेंटेशन नहीं दोगे सलमान खान जैसे बड़े स्टार को, तो फिर फैंस जो है वो निराश हो जाते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं वो एड्रेनलिन रश देखना, वो चाहते हैं वो देखे अपने स्टार को तो उसको गूजबम्स आए। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मुर्गदोस साहब अपने बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उसकी वजह से चीज़ें बहुत सारी जो है वो ऐड की गई फिल्म में भी और ट्रेलर में भी। बताओ, आप लोग इतना टेंशन में थे कि भाई पता नहीं कैसे फिल्म को जो है वो टाइम पे रिलीज कर पाएंगे, इस तरीके से हड़बड़ हड़बड़ में शूट कर रहे हैं। देखो आज कितना है, आज 20 तारीख है ना, 30 को फिल्म रिलीज हो रही है, 10-11 दिन पहले तो अपनी पिक्चर रेडी हो गई है बन के। तो इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लो। ऐसा होता कि अगर हड़बड़ हड़बड़ में कर रहे हैं तो रिलीज़ के एक दिन पहले तक शूटिंग होती, ऐसा नहीं है ना। बिल्कुल अपनी पिक्चर जो है वो समय पे जो है वो खत्म हो गई है, तो बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन मत लो। बनाया है भाई, बढ़िया बनाया है मुर्गा अन्ना ने। अब देखो, जैसे ही अपनी पिक्चर जो है वो बन के रेडी हो जाती है, फाइनल कट जो है वो एकदम बिल्कुल 110% रेडी हो जाता है, तो पूरी की पूरी टीम चाहती है ना कि एक बार बैठ के अपनी पूरी की पूरी पिक्चर इंजॉय करते हैं अपने फुल फैमिली के साथ, बाकी भी जितने क्रू मेंबर्स है, टेक्नीशियंस है, उनके साथ, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सब लोग मिलके इंजॉय करते हैं। तो कल जो है वो रात में एक्सेल ऑफिस में जो है वो एक स्क्रीनिंग हुई थी फिल्म की। भाई एक्सेल ऑफिस, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले एक्सेल पे नहीं स्क्रीनिंग हुई थी, वो अपना एक्सेल एंटरटेनमेंट ऑफिस जो है वो फरहान अख्तर वाला, वहाँ पे जो है अपनी फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग आप कह सकते हो वो हुई थी। और वहाँ पे पूरा का पूरा खानदान था भाई। सलमान भाई थे, सलीम खान साहब थे, अरबाज खान थे, सोहेल खान शायद से नहीं दिखे, अर्पिता खान थी, अपने आयुष शर्मा थे, अरबाज खान की वाइफ थी, सारे के सारे बच्चे जितने भी है वो थे। अपने मुर्गा अन्ना भी गए थे भाई, अपने मुर्गा साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। साजिद नडियाडवाला एंड मुर्गा नडियाडवाला, साजिद नडियाडवाला एंड वर्दा नडियाडवाला मैम वहाँ पे नहीं दिखी। हो सकता है उन लोगों के फोटोज बाहर नहीं आए होंगे मीडिया में, बट प्रोड्यूसर ने तो गए ही होंगे। तो वहाँ से क्या हुआ, अब देखो, वो प्राइवेट स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। स्पेशल स्क्रीनिंग जो अलग से रखती है जहाँ पे फैंस वैंस भी जाते हैं, वो शायद से रिलीज के एक दिन पहले होती है चीज़ें। तो यहाँ पे ये प्राइवेट स्क्रीनिंग थी जहाँ पे सिर्फ दोस्त वगैरह जा सकते हैं, बहुत ही क्लोजेस्ट वन, बहुत ही ज़्यादा। जैसे निखिल द्विवेदी जो अपने एक दबंग और राधे के प्रोड्यूसर रह चुके हैं, सलमान भाई के काफ़ी क्लोज है, वो भी गए थे वहाँ पे। और बाकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही होते हैं वहाँ पे, और कोई ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर होते हैं। बाहर का कोई नहीं जा सकता है भाई वहाँ पे। और कल क्या हुआ कि वहाँ से रिव्यू बाहर आ गया भाई, वहां से रिव्यू बाहर आ गया, सिकंदर ऐसी फिल्म है वैसी फिल्म है, ब्लॉकबस्टर बना दिया, मुर्गा अन्ना ने एकदम ऐसा बना दिया वैसा बना दिया, ये वो। भाई साहब देखो, ठीक है, अच्छी आपको जो है चीज़ें लिखनी है आप लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
आप शेयर भी कर सकते हो भाई अच्छी चीजें, बट वहां पे एक एरर क्या था कि वहां पे लिखता है सिकंदर इज अ रीमेक ऑफ सरकार, और फिर आगे लिखता है सिकंदर इज एन ओरिजिनल फिल्म। तो बंदा खुद ही कंफ्यूज है कि वो लिखना क्या चाह रहा है। तो आप इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा अभी दिमाग साइड में रखो गाइस, कि आप कुछ पे भी भरोसा मत करो, क्योंकि कोई भी बाहर का आदमी जो है वो फिल्म देखने के लिए अलाउड ही नहीं होता है। वो ही क्लोजेस्ट वंस के अंदर जो ही है वही जो है वो प्राइवेट स्क्रीनिंग हुई थी। तो जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं स्क्रीनिंग से, जो भी रिव्यूज आ रहे हैं, सारे के सारे फेक हैं। अभी मैं देख रहा हूँ जैसे ही आज सुबह से ट्विटर खोला हूँ, कल रात से ही बहुत ज़्यादा जो है इन सारी चीज़ों को लोग जो है वो भाव दे रहे हैं, वायरल किया जा रहा है। बट थोड़ा सा हिसाब किताब समझो गाइस, ये अभी आप जितने भी रिव्यूज देखोगे ना वो सारे के सारे फेक हैं। अगर मैं ओरिजिनल रिव्यू की आपको बात बताऊँ ना, वो कल आई भाई। ओरिजिनल रिव्यू आई जब अपने डायरेक्टर साहब मुर्गा साहब सीढ़ियों से उतर रहे थे ना, उनके चेहरे पे जो 32 दांत निकाल के जो वो स्माइल दे रहे थे ना, वही है अपने पिक्चर की पहली रिव्यू की। अगर डायरेक्टर अपनी फिल्म से संतुष्ट होता है ना, अगर वो सेटिस्फाइड होता है, अगर वो खुश होता है ना, तभी वो फिल्म देखने के बाद उसके चेहरे पे ऐसी मुस्कान आती है भाई। और ये मुस्कान की चमकान जो है ना, उससे हमारा दिल जो है एकदम गार्डन गार्डन हो गया है। ये चीज़ दिखा रही है कि अपने मुर्गा साहब ने कुक किया है भाई, और इडली डोसा सांभर कुक नहीं किया इस बार। तो लग रहा है कि मस्त हैदराबादी बिरयानी कुक की है भाई। तो जल्दी से पड़ोसो मुर्गा साहब, हम तो एकदम खाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। आप जिस हिसाब से पिक्चर को जो है वो हाइप करे, सलमान भाई भी निकले थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे थे माशाल्लाह। एकदम से नज़र ना लगे भाई, चीज़ें एकदम जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए। देखो वो अगर उन लोगों को सारी की सारी चीज़ें सेटिस्फाइड वो लोग फील कर रहे होंगे, तो भाई साहब हो गया भाई अपना काम। मुर्गा अन्ना के अपने चेहरे पे से ही दिख रहा है कि वो खुश है, तो हो गई ना भाई चीज़ें। और एक चीज़ कल हमसे मिस हो गई, मुर्गा अन्ना ने एक चीज़ और बोली थी कल, कि ये जो फिल्म होने वाली है वो सलमान भाई के करियर पे एकदम सिग्निफिकेंट मार्क छोड़ने वाली है। मतलब एक बहुत ही अहम फिल्म जो है वो ये होने वाली है। अब आप बोलोगे कि डायरेक्टर जो है वो ऐसा बात तो बोलेगा ही भाई, उसकी फिल्म है, बिल्कुल बोलेगा, डायरेक्टर क्यों नहीं बोलेगा भाई, उसकी फिल्म है। लेकिन पिछले कुछ टाइम में हमने बहुत सारे डायरेक्टर को देखा है कि उनकी शक्ल ऐसी बनी होती है भाई पिक्चर से पहले। मुर्गा साहब तो पूरा खुश है ना भाई, तो वो तो उनको तो जो भी बोल रहे हैं हम एकदम आंख बंद करके भरोसा कर ले रहे हैं भाई। उन्होंने बोला कि भाई सिग्निफिकेंट मार्क छोड़ने वाली है, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हम सुनना चाह रहे थे, क्योंकि हमने पिछले कुछ टाइम में ऐसी कोई फिल्म ही नहीं देखी है जो एकदम इंस्टेंट ब्लॉकबस्टर बन जाए। मतलब हम बात करते हैं ना कि ट्यूबलाइट जो है, फिर भारत है, ये सारी फिल्में जो है ओवर द टाइम्स लोगों को पसंद आने लग गई। बहुत सारी फिल्में हैं यार, जैसे क्योंकि भी है एक, जिसको अब रील्स बन रहे हैं और लोग जो है मास्टरपीस बता रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है वो तो ठीक है, बट जो इंस्टेंट ब्लॉकबस्टर जो खुशी देती है ना, उसकी बात ही अलग है। आई होप कि सिकंदर जो है वो इंस्टेंट चार्टबस्टर बने। संडे जो है बहुत ही अच्छा डेट होने वाला है। साउथ में भी फेस्टिवल होगा युगादी, अपने महाराष्ट्र में भी गुड़ी पाड़वा होगा, संडे भी है, और उसके कल के ईद भी है। तो फुल फेस्टिव वाइब के साथ सिकंदर आ रहा है मचाने के लिए, तो तैयार हो गाइज। अभी तक के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।